की। तो दूसरे सेट में देखो क्या क्या आया था। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी भाई साहब नेमिंग रिएक्शन में, चलो ठीक, नेमिंग रिएक्शन की बात नहीं करोगे तो यहाँ वाली तो भाई बिल्कुल आसान थी। ये तो मैंने बिल्कुल कहा था, ये तो फिक्स है। और लास्ट टाइम पे मैंने कहा था भाई इसको जरूर पढ़ के जाना, रिपीटेड क्वेश्चन था, उसमें भी बड़ा शानदार प्यारा आपने दिखाया। खैर वहाँ पे मैंने क्लोरीन की रिएक्शन और H2SO4 की रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के कहा था भाई देख लो, पढ़ लो, एकदम शॉर्ट ट्रिक मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे करना है, एकदम सिंपल। तो ये भी भाई साहब क्वेश्चन एकदम डैम से और फिक्स ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। 4 नंबर यहाँ पे मैं करूँगा कि ये तो मैंने करा नहीं रखा था, तो मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा ही नहीं। तो 2 नंबर का इधर से, 2 नंबर इधर, क्योंकि देखो 2 नंबर का ये था, 2 नंबर के थे, 4 नंबर ये हो गए, 1 नंबर का ऊपर वाला था तो 5 नंबर, तो 4 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गए थे। उसके बाद वैसे मेनली जो मेरे लेक्चर से पढ़े होंगे उन्होंने तो पहले यही करा होगा। रही बात इनकी, तो ये तो बच्चों को वैसे मुझे लगता है कि शायद नहीं आता होगा। खैर फिर भी वुड्ज-फिटिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन हेलोएरिन्स, ये दोनों ही क्वेश्चन अगर मैं जिक्र करूँ तो आया था, वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन हाँ फिर भी इस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा था। ठीक है, वुड्ज-फिटिक रिएक्शन में, नेमिंग रिएक्शन में समझाया था। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि यार जो फायदा आया नहीं था। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर HCN के साथ। तो आईपैक ने एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल होता है, तो वहाँ भी बताया था। NaOH के साथ रिएक्शन कराया था, HCN के साथ भी कराया था। HCN का भाई मैंने कहा था कि 90% लोग गलत करते हैं, तो उसी वीडियो में मैंने बताया था HCN की रिएक्शन, और NaOH के साथ भी बताया था। अब यहाँ देखोगे तो टॉलेंस रिएजेंट भाई साहब यहाँ भी देखो आ गया। टॉलेंस को तो मैंने धर लिया था, और NaOH के साथ ये भी आया था। मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो यार सिंपल था ना, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो सिंपल था। बेंजीन की खोपड़ी पर क्या था, CHO, ये था बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, सिंपल था ना, कुछ था नहीं यार हार्ड। इधर भी बिल्कुल आसान थे। और दूसरा देखते हैं इसमें। फिर उसके बाद यहाँ जरा देखो ध्यान से, पूछ रखा था, चलो इंग्लिश मीडियम का दिखाते हैं ना, मेनली तो पहले इंग्लिश मीडियम पे मैंने फोकस करा था, तो यहाँ दिखाते हैं। फिर मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन केवल प्रिपेयर करने थे, वहाँ मैंने ये भी बताया था कि भैया डी ग्लूकोज में प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप चेक करो भैया, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। अरे भाई इसको इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था, 5 नंबर तो यहीं फिक्स थे, 5 नंबर सीधे सीधे। और उसके बाद अगर प्रोटीन के लेक्चर मेरे हिसाब से बायोमोलिक्यूल्स को वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखे थे, लेकिन बच्चों ने ज़्यादा देखे नहीं, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन हाँ पढ़ाया तो ये सब भी था, तो ये सब भी आया था। ठीक है, बाकी क्या ही बता दें। यहाँ पर बात करोगे तो यार क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, फिर Cl2H2SO4 से रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे भी। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब यहाँ अगर देखोगे ना कि राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद लेड सल्फाइड, तो भाई लेड सल्फाइड की रिएक्शन ओजोन के साथ ये भी आया था। मतलब कि 2 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर अगर बात करोगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो रिएक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 I2 के साथ, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ, भाई ये तो बड़ा ही आसान था। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ऑप्शन थे, इसमें भी ये पूरे के पूरे आए थे। ये तो मतलब मैंने जिक्र नहीं करे थे, ये तो खैर आसान था, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता, जो कि ट्रिक से याद करना था। उसमें ये 2 क्वेश्चन मैंने जो बता रखे तो भाई एग्जैक्टली आए थे। ठीक है, 4 नंबर, भाई पहला वाला आसान था, तभी देखो ने भाई ने 1 नंबर का दे रखा है। नीचे वाले याद करने वाला टेक्निक से याद करना था, जिसको मैंने ट्रिक से बताया था, तो देखो 2-2 नंबर 4 नंबर के ये थे, तो 4 नंबर तो मैंने फिक्स करा दिए ना भाई। उसके बाद यहाँ बात करोगे तो रिएक्शन, मतलब ये और में है, ये इसका 7th में और में है, 3 ऑप्शन यहाँ भी है। तो रिएक्शन ऑफ ओजोन विद लेड सल्फाइड ये भी करा रखा था, बाकी इसमें 1 करा रखा था अगर और में देखोगे। लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 को दोगे तो भाई यहाँ 4 नंबर तो पक्के थे, जो कि मैंने ही वीडियो बनाए थे वहाँ पर आ रखे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैंने कराया नहीं था, सब कुछ एकदम सिंपल पढ़ाया हुआ ही आया था। कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़ भाई इधर देखो जरा, देखो यहाँ पर बात करोगे ना क्वेश्चन नंबर 5 में, तो स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई जाते जाते ही मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई थी, वहीं पर मैंने कहा था भाई इसको करके जाना, और लो आया था। और NNO2+HCl के साथ रिएक्शन, चलो यार क्या पेपर की बहुत सारे आपको दिखाए हैं, बाकी आप अपना बताना कि पेपर आपका कैसा गया। ठीक है, जैसा भी रहा होगा। ठीक है, अच्छा गया बुरा रहा, चैनल पर आपको पढ़ने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे सब कुछ शेयर करना। देखो भाई ने भी बताया था कि यार बहुत अच्छा पेपर गया। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।